हेलो जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों का हमारे और आपके इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम नंबर की और एसपीडीएफ जो कक्षक होते हैं उनकी आकृति कैसी होती है, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। जिन लोगों को आज तक या जिन्होंने अभी तक पढ़ा भी नहीं क्वांटम नंबर क्या होता है, तो आपको मैं आज पूरा यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे आपको पता चले कि क्या जो है वो पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि शुरुआत में आपको समझ नहीं आएगा। वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो लेयर बाय लेयर खोलते हैं ना। तो आप लास्ट तक देखना, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। बाकी स्टार्ट करते बिना समय गंवाए क्वांटम नंबर के बारे में। एक्चुअल में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि क्वांटम नंबर क्या चीज होती है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन से संबंधित कुछ चीज है ना। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं आपको कि क्वांटम नंबर जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन से संबंधित, मतलब कि उसकी जानकारी देते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट कहां पर है उसकी जानकारी देते हैं क्वांटम नंबर। 4 प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं, हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये जानकारी कैसे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी का एड्रेस ढूंढना चाहते हो, है ना, किसी का एग्जैक्ट लोकेशन पता करना चाहते हो, तो आपको पहले उसके शहर का जो है पता होना चाहिए ना। सीधे आप उसके घर तक नहीं पहुंच पाओगे, पहले उसके शहर का लोकेशन क्या है, ठीक है, फिर उसके मतलब शहर के अंदर कौन सी गली है, कौन सा मकान नंबर है, और फिर उसमें कौन से कमरे में हो रहा है, यानी कि एग्जैक्ट जो है पता कर लेते हैं अगर आपको ये 4 चीजें पता। तो इसी प्रकार 4 प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं, जिसमें पहले प्रकार क्वांटम नंबर से आप उसकी जो है शेल जो सबसे भारी होता है उसको पता करते हैं, फिर उसके अंदर उत्कोष कौन सा है वो पता करते हैं, फिर कक्षक कौन सा वो पता करते हैं, और फिर उसकी डायरेक्शन क्या क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये सारी चीजें पता करते हैं। एक एक करके हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लिख लीजिए 4 क्वांटम नंबर होती कौन सी है ना। तो आपको समझ हो गया, आगे होगा कि क्वांटम नंबर जो है किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को पता करने के लिए क्वांटम नंबर चाहिए होते हैं, और इसके लिए 4 प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं। पहले मैं आपको लिखा देता हूं। सबसे पहला प्रिंसिपल 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 क्वांटम नंबर। सेकंड नंबर पे हो जाएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड पे हो जाएगा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ पे हो जाएगा स्पिन क्वांटम नंबर। हिंदी में भी बता देता हूँ यार, हिंदी मीडियम वाले आप टेंशन ना लिया करो, है ना, बता दिया करो। जो भी आपको कभी दिख रहे हैं, आपके भैया इधर खड़े हैं, आपको सब कुछ सॉल्व कराने में, आप बस छोटा सा कमेंट कर दीजिए कि सर ये प्रॉब्लम हमें दिख रही है ना। बाकी उसको सुधारने में हम पूरी मेहनत करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। एजीमुथल क्वांटम संख्या इसको कहते हैं हिंदी में दिगंशी क्वांटम नंबर या क्वांटम संख्या, है ना। मैग्नेटिक को चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और इसको बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, है ना। तो ये 4 प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं, है ना। वही बात है, ये शहर बताएगा, ये उसकी गली बताएगा, ये उसका मकान नंबर बताएगा, और ये उसका एग्जैक्ट कमरा बताएगा। यानी कि ऐसे करके करके हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। आपको वैसे क्लियर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की जानकारी के लिए, उसकी पोजीशन के लिए हम क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, और 4 प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं जिसमें हम ये पढ़ेंगे। कैसे समझना है ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। अब हम पढ़ेंगे ये चारों क्वांटम नंबर के बारे में एक एक करके, लेकिन मैं यहीं पे लिखा देता हूं कि इनकी खोज किसने की। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की खोज किसने की भाई? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की खोज की बोर ने। सबने सुन रखा है, बोर एक वैज्ञानिक है। और एजीमुथल क्वांटम नंबर की खोज की सोमरफेल्ड ने। ये वैज्ञानिकों के नाम हैं जिन्होंने इनको खोजा था। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो खोज की थी वो किसने की थी? जीमान ने। लेकिन लेना भाई, ये खोज करता है इनके, इसका आंसर नहीं पूछेगा सर, पूछेगा नहीं कि आपको आता नहीं आता। भाई गोल्डन स्मिथ और विम बेक है, लेकिन
इतनी भी आपसे गारंटी देता हूं कि इसका अगर आपसे पूछ ले कि इसकी खोज करता कौन है, पढ़ाऊंगा नहीं आज की बात। हो सकता है इन तीनों में से एक पूछ ले, गारंटी नहीं है, लेकिन इसका बिल्कुल नहीं पूछ सकता, क्योंकि हमें ये भी बहुत जरूरी है कि कौन सी चीजें नहीं पढ़नी। बहुत ज्यादा जो है एक्सपर्ट नहीं बनना है, हमें कोई कंपटीशन एग्जाम क्रैक करना है तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी होती है, कौन सी चीजें उसके लिए पढ़नी है, कौन से नहीं पढ़नी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वही हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आप हम पे ट्रस्ट करके पढ़िए। जो नहीं बता रहे हैं समझ लीजिए उसके आने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं है, जिसके आने के चांसेस 1% है ना, वो भी हम बता रहे हैं। तो कुछ भी नहीं बता रहे हैं तो आप उसको डरिए मत। बाकी जिसको लिखना है लिख लो, गोल्डन स्मिथ और विंगबैक ने इसकी खोज की थी। चलो ये 4 क्वांटम नंबर हो गए। अब ये जो है हम स्टार्ट करते हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए ना। हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से स्टार्ट करेंगे। खोज आपको पता चल गई, बोर ने की थी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है, कोश या कक्षा है ना। एक इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले तो कक्षा के बारे में बात करेंगे ना। इलेक्ट्रॉन भाई कोई कक्षा में रहा होगा, सबसे पहले तो बाहर क्या होती है, उसकी कक्षा होती है। जिस प्रकार हम शहर पता करेंगे उसी में इसकी कक्षा है जो सबसे बाहर, इंग्लिश में इसको शेल कहते हैं, शेल है ना। तो ये कोश या कक्षा जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की समस्त जानकारी बताता है। ये काम किसका हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की समस्त जानकारी के बारे में बात करेंगे, वो कौन करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट करते हैं, लिख लीजिए। और सारे के बारे में बात करेंगे कि इसको किससे डिनोट करते हैं, अभी इसको लिख लीजिए n से डिनोट करते हैं। तो एक कक्षा में, पूरी कक्षा जो होती है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जानकारी कौन बताता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जानकारी देने वाली क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर आपको पता होना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। अब कक्षा में क्या है, कैसे, तो देखिए कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की रेडियस कितनी होती है, वेलोसिटी कितनी होती है, उसका आवर्तकाल कितना होता है, ये आप आयो पढ़ चुके होंगे। एनर्जी जो है -13.6 × Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये चीजें आप पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़ चुके हैं तो अभी देख लो, याद कर लो, बाकी बाद में ये चीजें आएगी, फिजिक्स में भी आती है, केमिस्ट्री में भी आती है। ये हो गया 0.0529 n² और ये हो जाएगा 2.8 × 10 की सॉरी वेलोसिटी, ये रेडियस है, ये एनर्जी है, ये वेलोसिटी है। 2.8 × 10⁶ Z/L मीटर पर सेकेंड और टेंपरेचर जो है N³/Z²। ये कक्षा में सारी चीजें होती है, कक्षा है ना। तो इसकी इतनी ऊर्जा होती है, इतना इसका रेडियस होता है, इतना इसका ये होता है, इतना इसका ये होता है। ये कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जानकारी कौन बनाते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इसको n से डिनोट करेंगे। n अगर 1 है, अगर 1 है तो मतलब उस इलेक्ट्रॉन की कक्षा 1 है, वो पहली कक्षा में। समझ आ रहा है, मैंने कहा n से क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं और आपको लिखा होने जाएगा n 1 है, तो इसका क्या मतलब समझेंगे, वो पहली कक्षा में, पहली कक्षा में है। ठीक है, समझ जाएंगे। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसको 3 है तो वो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। अब तीसरी कक्षा में है, उसका उपकोष नहीं पता, अभी तक हमें कक्षक नहीं पता, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पता चल जाएगा। लेकिन ये तो भाई शहर बता रहा है ना, ये तो उसकी बेसिक से जानकारी बता रहा है कि कक्षा कौन सी है, तो कक्षा n 3 होता है ना। एक बार समझ लेते हैं इसको। अब कोष कौन से होते हैं, तो कोष यही होता है K L M N, यही होते हैं कोष, है ना। K कोष, L कोष। n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यानी ये कक्षा है। अब आपसे पूछ ले कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब कौन सी कक्षा, पहली कक्षा में कि दूसरी कक्षा में, तीसरी, सभी कक्षा। पहली पूछ ले तो कितने होंगे, तो इसका फॉर्मूला है 2n²। आपसे कहीं पे पूछ ले, क्वेश्चन आ सकता है तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी। तो इसके लिए सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और n की वैल्यू तो वो आपको देगा। तीसरी कक्षा मतलब n की वैल्यू 3 हो गई ना, चौथी कक्षा मतलब n की वैल्यू 4 हो गई। तो यहाँ पे आप आराम से निकाल
1 का होल स्क्वायर, ये पहली कक्षा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे आ जाएंगे ना इसमें। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात। इसके बारे में बात करेंगे 2 into 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गए कितने 4 तो 8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सब नहीं पढ़ रहे, मैं बता रहा हूँ कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है वो चीज आई हो आपको समझ में आ गया होगा। तो कक्षा कौन सी होती है ये आपको समझ हो गया, एन से डिनोट करते हैं। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं ये आपको बता दूंगी। अब उपकोष कितने होते हैं कक्षा में, या कोष भी इसको बोलते हैं, कोष में उपकोष की संख्या, कोष में उपकोष की संख्या, तो ये भाई n के बराबर ही होती है। उपकोष की संख्या n के बराबर ही होती है, यानी कि एक कोष में कितने उपकोष होंगे, जितने हैं। फॉर एग्जांपल ये n इक्वल टू 1 है तो इसमें एक ही उपकोष होगा, कौन सा 1s, ये उपकोष है 1s। अगर हम बात करें n इक्वल टू 2 है, मतलब कक्षा उसकी दूसरी है तो उसमें उपकोष की संख्या 2 होगी, लेकिन कौन सी 2 होगी 2s 2p, ये 2 उपकोष हैं उसमें। 2s एक अलग उपकोष है, 2p एक अलग उपकोष है। 2s में एक कक्षक होता है, 2p में 3 कक्षक होते हैं। हम बात करेंगे पूरी डिटेल से, आप जैसे जैसे समझा रहे हैं ना धैर्य रख के थोड़ा सा समझिए, सुनिए, लास्ट तक सारी चीजें आपके डाउट जो है वो खत्म हो जाए, है ना। इसी प्रकार अगर n इक्वल टू 3 के बारे में बात करें, मतलब इसके अंदर 3 उपकोष होंगे। 3 कौन से होंगे, तीसरी कक्षा में 3 उपकोष होंगे, 3s 3p 3d। अब आप कहेंगे सर तीसरी कक्षा में 2s 2p ऐसे क्यों नहीं होगा, 2s 2p 3d हो जाए, ऐसा नहीं। तीसरी कक्षा है ना तो तीसरी कक्षा होगा, कक्षा तीसरी ही रखनी है भाई। अगर तीसरी कक्षा के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 2 या 4 नहीं कर सकते, 3 ही रखना पड़ेगा। अगर आप चौथी कक्षा के बारे में बात करेंगे तो उपकोष जो है वो चौथी कक्षा में होंगे, 4s 4p 4d 4 4 उपकोष होंगे, तो उपकोष जो है वो n के बराबर ही होते हैं। अब आपसे पूछ ले कि इनमें कक्षक कितने होते हैं, तो आप सबको पता है S में एक कक्षक होता है, S में एक कक्षक होता है। उपकोष के अंदर कक्षक होते हैं, है ना। शहर के अंदर गली, गली के अंदर मकान, मकान के अंदर कमरा, ऐसे। तो इसी के अंदर कोष, कोष में उपकोष को, अगर कोष नंबर 1 है तो उसमें एक उपकोष होगा 1s, कोष नंबर 2 है 2 उपकोष होंगे 2s 2p, लेकिन उपकोष ये एक उपकोष है, इसके अंदर कक्षक होते हैं। इसके अंदर ये क्या है, ये कक्षक, ये कक्षक, ये कक्षक है, उपकोष के अंदर कक्षक होते हैं। जिस प्रकार ये दूसरा कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, मान लीजिए ये दूसरी कक्षा है। अब दूसरी कक्षा है ना, इसमें क्या हुए 2 उपकोष हुए, 2 उपकोष हुए, एक 2s एक 2p। अब इस 2p यानी कि उपकोष के अंदर क्या हुए, कक्षक हो गए। कितने कक्षक है इसमें, 3 कक्षक है ना, p में 3 कक्षक। अब 3s, s तो भाई वैसा ही रहना है, 3 4 ये तो क्या बता रहा है, n बता रहा है, s में कोई चेंज नहीं होगा। s का मतलब s कक्षक, उपकोष है s उपकोष, और s उपकोष पे कक्षा कितना होता है, एक ही होता है 3p। तो भाई 3 तो आपको पता है, वो बता रहा है, और p हो गया ये वाला। 3d की अगर मैं बात करूं तो d में 5 उपकोष होते हैं, ये आपको याद रखना है तो रख लीजिए, बहुत ही आसान है, सबको याद ही रहता है। 3d हो गया। d में कितने उपकोष होते हैं, d उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, और f उपकोष में 7 कक्षक होते हैं। ये हम आगे और बात करेंगे, लेकिन अभी के तौर पे आप इतना समझ लीजिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसकी कक्षा बताती है और n से उसको डिनोट करते हैं। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर से निकालते हैं, और उपकोष की संख्या जो है, एक कोष में उपकोष की संख्या उतनी होती है जितने कोष हैं, यानी कि कोष अगर 1 है तो उपकोष 1 ही होगा, कोष अगर 2 है तो उपकोष भी 2 होंगे। ओके, इतनी बातें आई हो आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगा और सारी चीजें धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएगी। हम आज से बात करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। एजीमुथल क्वांटम नंबर की खोज सोमरफेल्ड ने की, इसको L से डिनोट करते हैं, ये ध्यान में रख लेना। कोश को L से और इसको L से डिनोट करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर को। एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 चीज बताती है, कोश में इलेक्ट्रॉन की जानकारी या कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जानकारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बता दी, लेकिन उपकोष में इलेक्ट्रॉन की जानकारी कौन बताएगा, तो उपकोष में इलेक्ट्रॉन की जानकारी बताता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। बताइए समझ में आया कि नहीं? कोश में प्रिंसिपल ने बता दिया, उपकोष बच रहा है ना, उपकोष में कौन बताएगा, एजीमुथल बताएगा।
चलो इसके अलावा ये और बताता है कक्षक की आकृति, कक्षक की जानकारी ये नहीं बताएगा, कक्षक की जानकारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा, है ना, लेकिन कक्षक की आकृति ये बताता है। ये मैं क्यों लेकर आ रहा हूं, क्योंकि सीधा क्वेश्चन पुटअप होगा भाई, ये जो लिखे है सीधा क्वेश्चन पुटअप होगा। कक्षक की जानकारी, सॉरी कक्षक की आकृति और उपकोष में इलेक्ट्रॉन की सारी जानकारी एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। समझ में आ रहा है? अब एल जो होता है ना, एल इसकी संख्या एल के बराबर होती है कि कैसे पता सर? अभी तो बताया कि जो कोश होता है उतने ही उपकोष होते हैं, पीछे थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि कोश में उपकोष की संख्या बराबर, पता चल गया ना, कोष में उपकोष संख्या बराबर होती है। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले एल का मान, देख एक एच उपकोष होता है, एक पी होता है, एक डी होता है, एक एफ होता है, यही होता है। तो इनमें जो एल का मान है ना वो इसके लिए 0 है, इसके लिए 1 है, इसके लिए 2 है और इसके लिए 3 है। समझ में आ रहा है? एस कक्षक, पी कक्षक, डी, एस पी डी एफ ये उपकोष है और ये इसमें एल का मान, एल क्या है? उपकोष। तो ये इसके अंदर मान ये रहेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि भाई एल जो है वो एन के बराबर रहेगा, ये आपको पता है। ये तो एल की संख्या, एल एन के बराबर क्या है, ये इसकी संख्या बता रहा है ना कि एल की संख्या के बराबर। लेकिन एल का जो मान होता है ना, मान अलग चीज है, संख्या अलग चीज है। मान जो है वो होता है 0 से n-1, ये इसका मान होता है 0 से n-1। तो अब देखिए एस है ना, मान लीजिए आप ऐसे समझे ये 2s, ये 2p, ये क्या है 2p। तो इसमें जो है इसका l का जो मान है, l जो है इसके अंदर l का मान जो होता है वो 0 से n-1 होता है। तो इसका n कितना है? 2। n कितना है? 2 है। तो ये होगा 0 से 1। ये कितना होगा? 0 से, क्योंकि n-1 होता है, n इसमें 2 है, तो l का मान जो है वो 0 से 1 होगा। यानी कि 0 होगा 1 और 1 1, एक 0 होगा, एक 1 होगा। 1 कैसे होगा? क्योंकि 2p है, और 2p है तो 2s तो होगा ही होगा। तो s के लिए 0 होता है, s के लिए मान 0 है, p के लिए 1 है, d के लिए 2 है और f के लिए 3 है। तो ये l ऐसे निकाला जाता है। l आपको ध्यान रखना है, किसी के भी लिए s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होते हैं और f के लिए 3 होते हैं। ये आपको याद होना ही चाहिए, ध्यान में रखना ही चाहिए। l का मान कैसे निकालते हैं हमने पता कर लिया। अब हम बात करेंगे, अब हम किसकी बात करेंगे दोस्तों? किसकी बात करेंगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली बात है, सारी चीजें हो गई। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से डिनोट करते हैं और खोज करता इसके जीमान है। ये क्या बताती है? तो ये बताती है आपकी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की समस्त जानकारी, कक्षक में इलेक्ट्रॉन की समस्त जानकारी। कक्षक में इलेक्ट्रॉन की समस्त जानकारी बताती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चुंबकीय क्षेत्र का अभिविन्यास बताती है। चुंबकीय क्षेत्र में अभिविन्यास, ये 2 चीजें बताती है आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब इसमें भी m का अलग अलग है। आपसे पूछ, ये हम कक्षक के बारे में बात कर रहे हैं, आपसे पूछ ले कि कक्षक जो होता है, एक मिनट रुकना दोस्त। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आपको पता चल गया कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है इसको m से डिनोट करते हैं और एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की सारी जानकारी देते हैं। तो फॉर एग्जांपल उपकोष कौन से होते हैं? s p, है ना, ये उपकोष है भाई। पेन ही नहीं चल रहा मेरा, क्या हो गया बताओ? नया लाया जाएगा भाई, किससे लाया यार, है ना? नया लाने के लिए भी कुछ भी नहीं है, पुराना वाला भी चल नहीं रहा है। बताओ इसका कोई सॉल्यूशन है तो बताओ। नया लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और पुराना वाला चल नहीं रहा है, बताओ क्या करें? बताओ। एस कक्षक, पी कक्षक,
डी और एफ। चलो मैं इसको मिटा के लिख देता हूं, एस पी डी और एफ। ये उपकोष, ये क्या है? उपकोष, ये है उपकोष। अब आपसे पूछ ले कि इसके लिए एल का मान कितना होता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, एल का मान कि एस के लिए 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है और एफ के लिए 3 होता है। उपकोष के अंदर ये उपकोष है, एस उपकोष है, पी उपकोष है, डी उपकोष है और एफ उपकोष है। इसमें एल का मान तो एस के लिए 0 होता है, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। अब आपसे पूछ ले कि उपकोष में कक्षक की संख्या कितनी होती है। उपकोष, ये उपकोष है, उसमें आपको निकालनी है कक्षक की संख्या। उपकोष में कक्षक की संख्या, तो वैसे तो आप, मुझे पता है बहुत इंटेलिजेंट हो, बता दोगे कि एस कक्षक है, एस कक्षक है तो एस कक्षक में 1 उपकोष होता है, आप बता दोगे। पी कक्षक में 3 उपकोष होते हैं, डी कक्षक में 5 उपकोष होते हैं, एफ उपकोष में 7 उपकोष होते हैं। ये आप बता दोगे क्योंकि एस उपकोष ऐसा होता है, पी उपकोष कुछ इस तरह का होता है, डी उपकोष कुछ इस तरह का होता है और एफ उपकोष कुछ इस तरह का होता है। 1 2 3 4 5 6, है ना? तो ये होता है। लेकिन इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है 2l+1, 2l+1। ये आपको दिख रहा है, एस है पी डी, 2l+1। इससे कैसे निकालेंगे? एल का मान एस के लिए कितना होगा भाई? इतना तो सबको पता है कि एस के लिए एल का मान 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। एल का मान अगर पता है तो आप उपकोष में कक्षक की संख्या निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। फॉर एग्जांपल मैं एल का मान 0 रखूंगा, 2 × 0+1 यानी कि सिर्फ +1 बचा, तो इसमें क्या है? 1 आ गया। ऐसे आप किसी का भी निकाल के चेक कर सकते हैं, फॉर्मूला ही। अब आपसे हो सकता है पूछ ले उपकोष में कक्षक की संख्या, तो ये हो गई। उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी बताओ, दिमाग लगाओ। उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? जितने भी बच्चे दिमाग लगा के पढ़ रहे हैं, खटाक से उनके मन में आंसर आ गया होगा कि उपकोष में कक्षक कितने, है ना? कक्षक कितने होते हैं? गैस में 1 होता है, पी में 1 होता है, इधर भी। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ऐसे और एक नीचे। तो अगर ये इनके अंदर कक्षक की संख्या है तो कक्षक का जस्ट डबल नहीं हो जाएगा आपका उपकोष, अरे सॉरी इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनो, उपकोष में कक्षक की संख्या के लिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा 2l+1, या फिर आप निकालने को पता। अब आपको पता है एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको नियम समझा दिए, आप पाउली का हुंड का सारे नियम समझा दिए हैं, उसमें बताया हुआ है। वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, है ना? चल, अब अगर पता है 2 भर सकते हैं तो इसके जस्ट डबल हो जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फॉर्मूला है 2l+1, इसको डबल ही तो करना है, यानी कि जो फॉर्मूला हो जाएगा वो ये हो जाएगा 2l+1। इससे क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यानी कि अगर एस को एक उपकोष है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। पता कोई दिक्कत है क्या? सिंपल से आपको, मुझे पता है, समझ में आ गया है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, जिससे जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस पढ़ देते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है इसको एस से दर्शाते हैं, NLMS। ठीक है, ये क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी देता है। इलेक्ट्रॉन के चक्रण की कैसे? ये जो कक्षक है, इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है या इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ, है ना? तो इलेक्ट्रॉन कैसे हैं उसकी जानकारी ये देता है। तो अगर इसके अंदर प्लस हाफ आएगा मतलब वो क्लॉकवाइज में है, या दक्षिणार्थ इसको बोलते हैं, और माइनस हाफ आएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला है ना? तो ये आपको याद रखना है। स्पिन क्वांटम नंबर इतना ही ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी देता है, कक्षक में इलेक्ट्रॉन कैसे भरा। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद में हम पढ़ लेते हैं जो s p d f ये जो होते हैं इनकी आकृति कैसी होती है ना? तो देखिए s कक्षक जो होता है ना, s, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये होता है गोलाकार। ये कैसा होता है? गोलाकार। इसकी आकृति बिल्कुल ये ऐसी है, ये s कक्षक की आकृति बिल्कुल ही गोलाकार होता है s कक्षक, और अदिश्य होता है, अदिश्य होता है। मतलब कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन के ये जो नाभिक है, इसका नाभिक मान लेते हैं,
तो सब दिशा में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की समान प्रायिकता है। आप किसी भी दिशा में चले जाओ, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सब दिशा में समान प्रायिकता है, क्योंकि एस कक्षक गोलाकार होता है ना, एस को। अब हम पी के बारे में बात करेंगे, तो पी जो होता है ये कैसा होता है, ये डंबलाकार होता है, डंबलाकार, डंबल सेट, डंबल सेट ये होता है। और ये होता है अदिश्य, ये अदिश्य डंबलाकार। अब पी आपको पता है, पी जो कोश होता है उसमें 3 कक्षक होते हैं, ये है ना। तो इन तीनों के नाम क्या है आपको पता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये तो 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो सिंपली आपको दर्शाना, बस आपको क्या करना है, दर्शाना। ये एक्स हो गया है ना, ये वाई, यहाँ पे वाई दे देंगे तो ये वाई हो जाएगा, यहाँ पे ये जेड। तो एक पी एक्स हो गया, एक पी वाई हो गया, एक पी जेड हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये एक्स, ये जेड, बाकी जो बच रहे हैं उसके नाम दे देते हैं ना। समझ में आ रहा है? 3 प्रकार के होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ध्यान में रखना, पी जेड जो है हमेशा 0। एक चीज मैं बताना भूल गया, एम के मान अलग होते हैं, एम के मान अगर निकाला तो वो -l से +l, -l से +l होता है। कैसे जैसे कि आपको दे दिया -l से +l, अब दे दिया आपको 2p, तो इसमें l का मान कितना है, p से पता चलेगा कि भाई l का मान यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे m का जो मान होगा वो क्या होगा, -l, यानी कि -1, -1 के बाद में क्या आता है 0, और उसके बाद में क्या आता है +l का मतलब +1, l का वैल्यू दीजिए। इस प्रकार आप m के मान भी निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है -l से 0 से +l, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो pz है ना वो हमेशा 0 पे रहेगा, बीच में कौन रहेगा, pz रहेगा। इसके 3 होते हैं, px, py, pz हमेशा बीच में रहेगा, px और pz ये कहीं पे, py ये कहीं पे भी रह सकते हैं, है ना, ये साइड में +1 पे भी रह सकते हैं, -1 पे, इनकी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन pz हमेशा बीच में रहेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे d कोस के बारे में, तो d भी आसान है, d में 5 होते हैं, d के बारे में बात करें तो इसमें ये द्विडंबलाकार होता है, वो डंबलाकार था, ये द्विडंबलाकार होता है, और ये भी अदिश्य होता है। मतलब कि ये 5 होते हैं, कौन से भाई, 5 कक्षक हैं, उसमें 3 कक्षक थे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इसमें 5 हैं, तो इसमें 5 कौन से होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये 5 होते हैं, याद रखना पड़ेगा। अब देखो इसमें इसके डी एक्स वाई को कैसे बनाएंगे, ये x ये y ऐसे, तो ये x बन गया और ये y, समझ में आ रहा है। डी वाई जेड के बारे में बात करेंगे, ये एक छोड़ दे देना जिसको भी बना दो। अब यहाँ पे वाई जेड, तो वाई जेड बना दो, बस ये वाई जेड। जेड एक्स को बनाना, जेड एक्स को बना दो, ये जेड एक्स। डी ये क्या होते हैं, ये क्या होता है, सॉरी भाई साहब गलत हो गया। ये एक बात ध्यान से सुनो, ये जो तीनों होते हैं ना, ये अक्षों के बीच में होते हैं। मैंने अभी क्या किया, अक्षों पर बना दिए, ये अक्षों के बीच में होते हैं, क्योंकि ये जो है ये अक्षों पर होते हैं। मतलब अभी जैसे जब बनाए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये इससे बनेंगे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये जेड, है ना, ये ऐसे बनेगा। डी जेड स्क्वायर कैसे बनेगा बाद में देखें। अब ये कैसे बनेंगे, तो ये देखिए, एक मैं बना के बता देता हूं, एक्स वाई है तो यहां पे नाम दे दीजिए आप एक्स वाई, तो ये ऐसे बनेगा। ये अक्षों के बीच में बनते हैं, अक्षों पर, ये क्या है अक्ष है, ये क्या है अक्ष है, ये कहां पे बन रहे हैं, अक्षों के बीच में बन रहे हैं, अक्षों पर नहीं बनेंगे। इसी प्रकार वाई जेड बनाना है तो यहाँ पे आप वाई जेड नाम दे दीजिए, यहाँ पे आप वाई जेड नाम दे दीजिए, सिंपल बात रही ना, यहाँ पे वाई जेड नाम दे दीजिए। जेड एक्स बनाना है, यहाँ पे जेड एक्स नाम दे दीजिए, लेकिन इनको अक्षों के बीच में रखना है तीनों, क्योंकि ये दो अक्षों पर होते हैं। इसके अंदर ये
ये देखो ये एक्स है तो इसके ऊपर बना हुआ जेड स्क्वायर जो होता है ये कैसा, देखो ये बिल्कुल ये जेड है, ये जेड एक ऐसा गोल सा, क्यों, ये गोलाकार होता है। पूर्ण भरे डी कक्षक भी गोलाकार होते हैं, तो डी कक्षक द्विडमलाकार है बाकी तो, लेकिन डी जेड स्क्वायर क्या है, गोलाकार। अब आप कहेंगे एफ ऑफ कोस की आकृति बताएंगे, नहीं बताएंगे, क्योंकि उसको देख के आपका दिमाग चकरा जाएगा और बाकी सारी चीजें भूल जाएंगे, वो एग्जाम में नहीं आएगी, 100% नहीं आएगी, क्योंकि इतनी कंफ्यूजिंग है बहुत ही। इसकी आकृति को भी जटिल आकृति कहते हैं ना, तो नाम सुन के आप ठीक है रुक जाओ।